Hello students, welcome to MJC Learning. Today I am going to teach you 12th standard bookkeeping and accountancy. The topic is admission of partners. See students, till now we have already uploaded 4 videos how to solve the problems. And earlier also I have told you that practice make man perfect. अकाउंट्स में बच्चों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अकाउंट्स नहीं आएगा. इसीलिए आई थिंक अभी एवरीबडी हु हैज ओपन दिस वीडियो इज रेडी विद देयर फॉर्मेट सो दैट दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम अलोंग विद मी. चलो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. Mr. Kishore and Mr. Lala was the partners in partnership firm sharing profit and a loss in the ratio or in the proportion is one and the same in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. इसका मतलब सी हर बार आपको आ रहा था 3:1, इस बार इस तरह से दिया है तो उसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं. दिस वन एंड द सेम दैट यहाँ हम इसे पढ़ेंगे 3:1, यानी कि किशोर विल गेट 3 यूनिट्स इन द प्रॉफिट एंड लाला विल गेट 1 यूनिट इन द प्रॉफिट. अगेन सेम वे जैसे मैंने आपको बताया था, हम पहले एडजस्टमेंट रीड करेंगे. एडजस्टमेंट रीड करते हुए हम जहां जहां एडजस्टमेंट के अंदर चेंजेस आया है उसको हम लोग टिक करेंगे. आप लोग अपने पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप उधर टिक करोगे. मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे उसको रेड से हाईलाइट करूंगी ताकि वो अलग से दिखाई दे. सो व्हेन आई एम डूइंग अ पोस्टिंग आई विल कम टू नो इट. he should be given 1/5 share in the profit. They admitted Ram on 1st April 2018 on the following terms. He should be given 1/5 share in the profit. For that, he has to bring 60,000 as a capital to RTGS. Now listen to me बच्चों. अभी तक आपका वर्ड्स क्या आ रहा था? He bought in capital in cash. RTGS का मतलब क्या है? The person is directly depositing it into your bank account. RTGS means you are transferring from one account to your another account. So यहाँ पे ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ पे आप कैश नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बैंक, बाय बैंक. बिकॉज आरटीजीएस एक बैंक के थ्रू दूसरे बैंक में होता है, तो आरटीजीएस होगा तो बैंक लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे. गुडविल इज रेज्ड एट 60,000. सी यहाँ पे हो सकता है जो नया पार्टनर आ रहा है उसके पास पैसे कम है तो वो बोल रहा है मैं गुडविल नहीं दे पाऊंगा, तो वी सेड ओके विल रेज द गुडविल. सो गुडविल रेज होगी तो एक ही एंट्री आती है बच्चों. द एंट्री इज entry, whatever is the entry I'll be telling you when we are passing a entry, okay. और इससे पहले वीडियो में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बताया गया है. आपकी एंट्री क्या आएगी बोलो मुझे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हम सिर्फ गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कुछ नहीं. एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय Yes, appreciate land and building by 20%. So there is an adjustment in land and building. Furnitures and stock are depreciated by 10%. So there is an adjustment in furniture. There is an adjustment in stock. See बच्चों हर बार आपको टिक मार्क करना है ये बात. The capital of all the partners is to be adjusted in their new profit sharing ratio through bank. See last problem number 4 में हमने ये चीज की थी. Again we will be doing this thing in deeply how you are going to calculate it. उस टाइम पे आपको थ्रू कैश बोला था, इस बार आपको थ्रू बैंक बोला है. Now tell me आपको क्या पूछा गया है. देखो आपको यहाँ पे क्या बोला है? Pass necessary journal entry in the books of partnership firm. आपको जर्नल एंट्री बनाने बोला है और बैलेंस शीट बनाने बोला है. नाउ लिसन टू मी बच्चों. जर्नल एंट्रीज ओके हमने ऑलरेडी इस प्रॉब्लम नंबर 2 में जर्नल एंट्रीज बताइए कैसे पास ऑन करनी है. वहां पे सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी थी तो हमने सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था बिकॉज हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत थी. बट यहाँ पे बैलेंस शीट भी मांगा है, तो बैलेंस शीट भी मांगा है. सो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये आपको सबको रफ वर्किंग नोट में बनाना है. दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर, बट यू हैव टू मेक इट. गेटिंग टू मेड? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज में क्या करना होता है, आपको याद है, मैंने आपको बताया था. यस, सबसे पहले आपको जनरल रिजर्व क्या करना है. आपको अगर कोई भी जनरल रिजर्व होगा तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे. क्या करोगे, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द पार्टनर्स. When is partners admitted? 1st April 2018. सी जर्नल नॉर्मली आप बना के रख सकते हो, आपको पता है क्या पास ऑन करना है. नाउ what was the thing? General reserve is how much? 12,000, which has been distributed among both the partners. Tell me what is the entry for passing a distributing of general reserve. Tell me fast. General entry का क्या reserve है? Yes, what will be the entry? Yes, जल्दी बच्चों. General reserve account debit to all partners account. Who is the all partners? Kishore. Kishore capital account. And who is the another partner? Lal. To Lal capital account. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन योर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो जनरल रिजर्व कितना है? 12,000. क्या रेशियो आपका? 3:1. व्हाट इज योर रेशियो? 3:1. तो 3 + 1 is 4. 12,000 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है? 3,000. सो किशोर विल गेट 9,000 and Lala will get 3,000. I think ये journal entry perfectly समझ पड़ गई है. आपकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to Kishore capital account and to Lala capital account. And narration, you are going to write it. That is always in homework for you. What is the narration? Being general reserve distributed to partners in their all profit sharing ratio. Everything is all. I cannot see anything on my asset side. I don't have accumulated losses, so directly I'll come to the adjustment part. They decided to admit Ram on 1st April 2018 on the following condition. What is the condition? He has to bring 60,000 as a capital. See, Ram is bringing 60,000 as a capital. So tell me, what is the entry? Debit what? Comes in and credit the giver. This time you are not going to write cash account. You're going to write bank account. Why? Because RTGS has been done. What has been done? RTGS. As RTGS done, so you have to write it to bank account. 2. किसने दिया आपको? New partner, Ram. Capital account. Are you getting me? Yes. चलो, कितना capital लाया है वो? 60,000. He's bringing how much? 60,000. So I'm going to pass entry. And what will be on narration? Being RTS done by Ram for capital. Goodwill is raised in the book of accounts. See, he's not bringing anything in cash. It is only raised. Raised मतलब जूने पार्टनर्स बोलेंगे ना, यार हमने तो इतने सालों से मेहनत की है, उस मेहनत का हमें कुछ तो असर मिलना चाहिए. So they will be demanding the goodwill. तो वो बोलेगा ओके चलो आप लोग goodwill raise कर दो. So when the goodwill is raised in the book, your entry is goodwill account debit to all partners account. So to Kishore yeah, you always have to write, you know बच्चों, capital, otherwise your marks will be deducted.
एवरी टाइम प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है. किशोर अकाउंट डेबिट. और दूसरा पार्टनर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ अनदर पार्टनर? टेल मी फास्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ अनदर पार्टनर? 2. लाल. कैपिटल अकाउंट. यस. कितना रेज किया आपने गुडविल? 60,000. हाउ मच गुडविल यू आर रेजिंग? 60,000. अगेन दिस विल बी डिवाइडेड इनटू योर सेक्रीफाइस रेशियो. लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक बात बताई थी. सेक्रीफाइस रेशियो का क्या होता है? when nothing is mentioned, so old ratio is equal to sacrifice ratio. Now tell me, what is the old ratio? What is the old ratio? Your old ratio is, for what is your old ratio? 3:1. So 60,000 divide by 4. Come on, tell me the answer. What is the answer for 60,000 divided by 4? Yes, it is coming to 15,000. It is coming to 50,000. So Kishore will get 45,000. 15,000 multiplied by 3 is 45,000, and Lal will get 15,000. Being goodwill raised in the books of accounts. What will be the narration? Being goodwill raised in the books of accounts. Appreciated building by 20%. बच्चों, आपने बिल्डिंग को क्या किया है? Appreciate. Appreciation मतलब the value increases. The value increases. 20% के इंक्रीज हो रही है. सी आपका लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 75,000. आपको ये मैंने लास्ट प्रॉब्लम में बोला था 75,000 में से आपने अगर 1 0 निकाल दिया तो इट बिकम 7,500. 7,500 इज अ 10%, तो 20% कितना होगा? 7,500 मल्टीप्लाई बाय 2 is 15,000. Now see, if I am saying खाली 3 में ही एडजस्ट, मैंने 2 को डेप्रिशिएट हुआ है, एक एप्रिशिएट हुआ है, तो एप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? चलो हम लोग ने लास्ट प्रॉब्लम में किया था. What is the entry for appreciation? Appreciation entry will be asset account debit. So land and building account, land and building account debit. Okay, land and building account debit. 2. आप क्या भी आप दोनों चीज लिख सकते हो. टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो, टू रिवैल्यूएशन ऑल्सो. सो आई एम राइटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, कितना? अभी मैंने आपको बताया द बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 15,000. समझ में आया? When the assets value increases, what is the entry? Asset account debit to revaluation account. Now come to fifth. Now दूसरा वो क्या बोल रहे हैं? चलो जल्दी बताओ. फर्नीचर इज एंड दिस इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%. स्टॉक को 10% डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करना है. देखो फर्नीचर इज 6,000 तो 600 आएगा, स्टॉक इज 60,000 तो 6,000 आएगा. एंड व्हाट इज द एंट्री व्हेन द थिंग गेट डेप्रिशिएटेड? टेल मी नाउ फास्ट. Yes, so it is revaluation. What is the entry? Revaluation account debit. 2. किस किस को depreciation हुआ है? Tell me. 2. 2. What is depreciated? Furniture. To furniture account. दूसरा क्या depreciate हुआ है? 2. Stock. Yes. What was the furniture's value? The furniture was for 6,000, तो आपका 600 was the value. Stock was 60,000, so 6,000 is the value. 10% इतना आ रहा है, total comes to 6,600.
Now students, we have completed with the posting of journal entries. Now only one entries is left out, which is related to the capital account of all the partners should be adjusted in their profit sharing ratio. Now before that, you have to complete the revaluation account has to be completed. So now what we'll do, we'll do fatafat, we'll do the posting of accounts. Am I correct? Now for posting, we'll firstly directly go to the balance sheet. Yes, now if I see, yeah. So now tell me what is the amount and all that. Yes. Now creditors is 1,20,000. General reserve we have divided. So first we'll write the creditors as we are seeing it. There is nothing has been written. That means creditors do not have any adjustment. So I'll directly write creditors. How much was the amount? In the outer column, 1,20,000. Am I correct? Okay. After that, we have already divided general reserve between two partners by our journal entry. Capital balance is 90,000 and 48,000. So I'm going to write the capital account in the capital balance. Come on. Yes, I'm going to write here by balance brought down. Yeah, what was our balance? Yes, Kishore is having 90,000 and Lal account was 48,000. Then there was one item which was called as general reserve. This is my working note. So I'm writing everything short form. GR, my general reserve. See, already I have divided my general reserve. So, journal entry we have done general reserve account debit to partners capital account. It was 9,000 and 3,000, correct? So by this we have completed the liability part of our accounts. Am I correct? Now come to building. See, land and building is 75,000. Furniture is 6,000. Stock is 60,000. So we'll first make a posting of these three: land and building 75, furniture 6, stock 60. You have to remember it बच्चों. और वैसे भी एग्जामिनेशन के टाइम पे आपका इस तरीके से नहीं होने वाला है कि you will not have a thing. Now what is going to happen here? We are having only one place. So I have to shift here and there. Otherwise क्वेश्चन पेपर अगर हमारे पास में होता है तो हमें इतना चेंजेस करने को जरूरत नहीं होती है. यस, फर्स्ट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग. सी, ये हमारा परफेक्टली अच्छे से बनाना है क्योंकि दिस इज गोइंग टू हैव अ मार्क बिकॉज हमें जर्नल एंट्री और ये पूछा गया है. सो देयर इज एन एडजस्टमेंट इन देयर. देन यू हैव फर्नीचर. यस, फर्नीचर अगेन देयर इज एन एडजस्टमेंट. सो यूल राइट इन इनर कॉलम. आई थिंक हम लोग साथ में कर सकते हैं बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया है. तो लैंड एंड बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड. सो इट इज एड. यस, एड एप्रिसिएशन. कितना आया था उधर एप्रिसिएशन? 15,000. आपको याद है ना, आपने जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास की है. सो आपका टोटल 15 प्लस ये इज 90,000. फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ था लेस. एम आई करेक्ट? फर्नीचर क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन. कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 10%. सो 6,000 का 10% इज 600. तो 5,500. स्टॉक भी आपका डेप्रिसिएशन था बाय 10%. यस, आपका स्टॉक का वैल्यू कितना था? 60,000 and again that was depreciated. यस, ये भी 10% डेप्रिसिएशन था तो हमने यहाँ पे 6,000 लिखा था. तो 60,000 में से 6,000 गया तो ये आ रहा है 54,000. ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड द पोस्टिंग ऑफ दिस थ्री. इनका दोनों का हम सेकेंड इफेक्ट भी कर देते हैं. चलो फास्ट. यस, बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड तो यहाँ पे आएगा बाय लैंड by land. See, this is my working note. I can write very shorter form also by land.
यहाँ पे था 2 फर्नीचर, याद है ना बच्चों, फर्नीचर का वैल्यू था 600 और आपका एक था स्टॉक, तो 2 स्टॉक, यस, स्टॉक का वैल्यू था 6000। सो फटाफट हम लोगों ने ये तीनों एंट्रीज कर ली है। ओके, सो नाउ वी विल गो अहेड ऑफ दैट। चलो, और क्या बोला है हमें प्रॉब्लम्स के अंदर, और क्या है बैलेंस शीट में? यस, बैलेंस शीट के अंदर आपका डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है। सो डेटर्स में इस बार कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली विल बी राइटिंग अ डेटर्स इन अ आउटर कॉलम। यस, नो एडजस्टमेंट, सो डायरेक्टली इन अ आउटर कॉलम 60,000 प्लस हमारा बिल रिसीवेबल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, we can write short form also. Yes, yes, bill receivable. What was the amount of bill receivable? Bill receivable का amount was 30, was 39,000. Now, see, we have done the posting 60,000. A bank is how much? 30,000. So I'm going to write in the bank. Again, this time it is not a cash account. It is so I'm going to change the name of the account. I'm going to write it as a bank account. Okay, same. Everything is same बच्चों. दारी खाली नाम बदल रहा है. What are you going to write here? To balance. कितना है बैंक का बैलेंस? Yes, tell me what is the bank balance? The bank balance is 30,000. Okay, now let's start it. अभी हमारा सिर्फ 2 ही एंट्री इसके अंदर और हमारा एंट्री बाकी है. सी वी हैव ऑलरेडी गन, गुडविल का एंट्री हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग का एंट्री हो गया है, नहीं गुडविल का बाकी है, लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया. नाउ ओनली 2-3 एंट्रीज आर लेफ्ट, वी विल डू दैट. यस, Ram is bringing capital in cash, so yeah, you will write here 2 Ram. How much the Ram is bringing capital? 60,000. Am I correct? So this will go in a capital account. This time, you know, you're going to write here by bank account. Remember it. Please don't write cash because he is doing RTGS. RTGS means by in the bank. And then one more entry we had passed, goodwill account debit to partners capital account. So by, you always know goodwill come in the credit side only. So goodwill was again distributed. We had already distributed. I have shown you the working of it. So 15,000 goodwill, and in goodwill it will come as 2 Kishore 45,000, 2 to Lal, it is 15,000. Okay, so by this we have completed the posting of a ledger. Am I correct? So now सबसे पहले आपको मैंने बताया था, you are going to close your रिवैल्यूएशन अकाउंट. देखो यहाँ 15,000 है, यहाँ पे 6,000 है. सो माइनस करो, 15,000 में से 6,600 माइनस करेंगे. व्हाट विल बी द आंसर यू विल बी गेटिंग? द आंसर इज 8,400. You know, this thing we have done it many time now. This 8,400 is a profit which belongs to your all partners. So come on, divide it. 8,400 को 4 से divide करो. 4 1s are 4 2s are 8 to 2,100. So Kishore will get how much? 2,100 into 3 is 6,300, and Lal is having a 1 share, so he will get 2,100. Am I correct? इसका second posting आएगा यहाँ पे
Yeah, what are you going to write? By revaluation account. Am I correct? How much? Revaluation account. This partner has got 6,300 and this partner has got 2,100. That's over. Hello students, now only one entry is left out, that is adjusting the capital as per profit sharing ratio. Now see, last example, capital of all the partners is to be existent in the new profit sharing ratio. In earlier problem also I have shown you how to calculate new profit sharing ratio. So new profit ratio, how you are going to calculate it. याद है आपको मैंने बताया था, you have to first remove balance of 1. So 1 minus you, how much money you have given to the new partner? 1/5 share. So 1/5. So when you minus 1 from 1/5, the remaining is 4/5. आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है. So new profit sharing ratio, Kishore. Yes, what are you going to do with the new profit sharing of ratio for Kishore? Kishore, balance ratio multiply by old ratio. The old ratio of Kishore was 3/4. So multiplication karo. 3 fours are 12, 5 fours are 20. Now another partner's name was Lal. Am I correct? So Lal ka again balance ratio, that is 4/5 multiply by 1/4. Come on, tell me क्या आ रहा है? 4 ones are 4, 4 fives are 20. So the new ratio of your partners are, new ratio for the partners are, Kishore is 12/20. Your Lal ratio is 4/20, and the new partner Ram, how much is the Ram getting? The Ram ratio is 1/5. अगेन मैंने आपको कल समझाया था क्या करना है आपको. 1/5 को नीचे का 20 लाना है, तो 5 4 20 आएगा. तो डिनोमिनेटर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी 4 से, दोनों को 4, तो 4/4 से जब हमने उसको मल्टीप्लीकेशन किया, सो माई रेशियो इज कमिंग टू 4/20. Am I correct? So your new ratio is here is 12, 12, 4, 4. So your ratio is, the new ratio is now, yes, the new ratio is 3:1:1. Am I correct? So आपको मैंने कल यही बताया था, किशोर is getting 3 parts. So multiply by how much money Ram is brought for one partner? 60,000. So Kishore multiply by 60,000. 3 multiplied by 60,000 is 1,80,000. And Lal 1 multiplied by 60,000 will come to 60,000, and Ram 1 multiplied by 60,000 will come to 60,000. Okay, so now your new capital according to the profit sharing ratio, Kishore is 18,000, Lal is 60,000, and Ram is 60,000. Yes, students, now we have completed with calculation part of it. Now what is going to happen? This is the balance which we are supposed to take it to the balance sheet. So in partners capital, where we write
to balance carried down. Yes. So here you are going to write to balance carried down. Kishore 1,80,000, Lal 60,000, and Ram 60,000. Okay. Now what we are supposed to do? First we are going to do the totaling of debit side, and then we will do the totaling of credit side. Okay, the adjustment is not taking place, so let it be. Now we will be doing the totaling of debit side. Now see credit side. Now यहाँ देखो, यहाँ पे तो 60,000 है राम का, उसका लेके भी जाना है हमें 60,000. So we will write here 60,000. Correct. Now लाल का देखो क्या टोटलिंग आ रहा है, 48,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 21,200. अगर ये मैं सब टोटलिंग कर रही हूँ तो इट इज कमिंग टू 68,100, और वहां पे वो 60,000 ही ले जा रहा है, तो इट इज 68,100. सो मुझे लाल को कैश रिटर्न करना है 8,100. नाउ किशोर का टोटल करो. नाउ प्लीज स्टार्ट डूइंग द किशोर का टोटल. व्हेन आई एम डूइंग द किशोर का टोटल, व्हाट इज कमिंग? What is Kishore amount is coming? The Kishore amount is 90,000 plus 9,000 plus 45,000 plus 6,300. So it is coming to 1,50,300. ऑब्वियसली वो 1,80,000 से कम है. आपको पता है बैलेंस शीट आपको 11th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था, तो यहाँ 1,80,000 आएगा, यहाँ भी 1,80,000 आएगा. जो डिफरेंस है कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 29,700. 29,700 किशोर को कंपनी को देना पड़ेगा, तब जाके उसको 3% प्रॉफिट मिलेगा. ओके, सो यूल राइट हियर buy. Now see everything happening through bank, so you'll write here buy bank account, and here to him you'll write here to bank account. ओके, नाउ सी बैंक अकाउंट में जो डेबिट में है वो क्रेडिट में जाएगा, और जो क्रेडिट में है वो डेबिट में जाएगा. सो व्हेन आई एम राइटिंग माय बैंक अकाउंट, yes, so in bank account Kishore was in the debit side, so I'll write here to Kishore. Kishore will bring the money. How much money Kishore is bringing? Kishore is bringing 29,700, and we will have to give, yes, we will have to give Lal the money back because he is having a excess money in his account. So we are giving back Lal 8,100. Now बच्चों, totaling of balance sheet is remaining, cash account, bank account is remaining, and goodwill is remaining. So now first we'll do the totaling of bank account. Now देखो 960 is 90 plus 29 is 1,19,700. उसमें से मुझे 8,100 माइनस करना है, सो 1,19,700 मैंने माइनस किया, सो मुझे बैलेंस मिलेगा बाय बैलेंस. कितना आ रहा है बैलेंस? कैलकुलेशन करके बताओ. द बैलेंस इज कमिंग टू 1,11,600. सो योर बैंक बैलेंस इज 1,11,600. सो ये कहाँ जाएगा? हमें हर एक बंदे को पता है ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में. सो ये बैलेंस शीट में यू राइट हियर बैंक अकाउंट. बैंक का टोटल कितना है? 1,11,600. नाउ you'll close down your goodwill का अकाउंट. नाउ सी goodwill, this time goodwill is not getting tallied itself, you have to tally. यहाँ पे 60,000 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आएगा बाय बैलेंस. कितना आ रहा है आपका बैलेंस? 60,000. ये 60,000 भी आपका एसेट साइड में जाएगा. you'll write here 60,000. सो यहाँ आएगा गुडविल. yes, the goodwill will come to 60,000.
ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने किशोर का कैपिटल हमने बताया है, वो आ रहा है 1,80,000। यस, लाल का कैपिटल आ रहा है 60,000। राम का कैपिटल आ रहा है 60,000। जब हम 80,000 60,000 60,000 प्लस करेंगे तो टोटलिंग इज कमिंग टू 3 lakhs। नाउ बच्चों 3 lakhs प्लस 1,20,000 इज 4,20,000। 101% यहाँ का टोटल भी 4,20,000 आएगा। ये काम करते हुए मजा आता है भाई, क्योंकि अब अकाउंट इज गेटिंग टैली। टोटल कर लेना। नाउ देखो 2 एंट्रीज रह गई है हमारी जर्नल एंट्री पास करने में। कौन सी 2 एंट्री रह गई है? एक थी प्रॉफिट की। यस, व्हाट वाज अ प्रॉफिट का एंट्री, टेल मी। 8,400 हमें प्रॉफिट हुआ था ना, तो हमें वो एंट्री पास करनी है। तो दैट एंट्री इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन से 2 पार्टनर्स को जाएगा? टू किशोर और दूसरे पार्ट किशोर कैपिटल अकाउंट। प्लीज ये कैपिटल अकाउंट वर्ड लिखना नहीं भूलना, वरना एग्जामिनर्स आपका मार्क्स काट लेंगे। टू अदर पर्सन इज लाल कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना प्रॉफिट आया था हमारा? 8,400। ओके, 8,400 में कैसे? किशोर को हमने 3,200 दिया था और लाल को दिया था 2,100। ये हमारा प्रॉफिट का एंट्री हो गया। नाउ 2 एंट्री रह गई है। एक रह गई है जो हमने अभी देखी थी बैलेंस करते समय। किशोर को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि उसके कंपनी में बैलेंस अकाउंट कम था, इसलिए किशोर आपको पैसा देगा। लाल का ज़्यादा पैसा था, हम उसको रिटर्न करेंगे। तो पहले हम पैसा मंगाएंगे। सो मंगाने की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे हम पैसा मंगा रहे हैं? किशोर। यस, तो किशोर अकाउंट। यस, कितना मंगा रहे हैं हम लोग किशोर से? हाउ मच मनी आर आस्किंग? 29,700 हम किशोर इससे मंगा रहे हैं। 29,700 और लाल को हमें पैसे देने हैं। सो लाल को पैसे देने हैं तो लाल को मिलेगा, तो लाल अकाउंट डेबिट। लाल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना देना है लाल को? हमें कितने पैसे रिटर्न करने हैं? 8,100। आया बच्चों समझ में? दिस इज द फाइनल एंट्री विच यू आर सपोज टू डू इट। ओके, सो चलो, बाय दिस वी कंप्लीट द प्रॉब्लम। थैंक यू स्टूडेंट्स, please practice it. Now in this problem I cannot say you I'll be giving you homework because ledger and journal what I have done it, but I feel you have been doing along with me. Chalo, have a good day and stay home safely.